Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful and gracious. Easy English translation program presented by Al Huda Educational Institute. Email address alhuda.educational@gmail.com. Contact number 0333424186. Easy English translation for class 10th. The House of Success and Confidence. Let's go for learning writing skills, reading skills, speaking skills, listening skills, home assignment, and oral communication skills. Do join us if you aspire to get A+. Unit 2. चीन का नया साल, Chinese New Year. Pronunciation of difficult words and meanings. Lunar, कमरी या चांद का. Gathering, इज्तिमा. Focused, मरकज़ निगाह. Phases, अदवार या हालतें. Prior, क़बल या पहले. Thoroughly, पूरी तरह. Accidentally, हादसाती तौर पर. Fu, खुशकिस्मती. Symbolize, अलामत होना. Eve, नए साल से पहले की शाम. Until, जब तक के ना. Recipient, वसूल कुनिंदा. Associate, मंसूब करना. Zodiac, राज चक्कर या बुर्ज. Traits, औसाफ या खसूसियात. Reinvigorate, ताज़ा दम करना. Adults, बालिग अफराद. Paragraph number 1. Chinese New Year is a holiday that celebrates the beginning of a new year according to the Chinese lunar calendar. It is considered to be one of the most important holidays for Chinese families. The holiday is celebrated with big family gatherings, gift giving, the eating of symbolic food, and display of festive decorations, all focused on bringing good luck for the new year and celebrating the coming of spring. In China, the lunar calendar is still used to determine traditional holidays like Chinese New Year. Since the lunar calendar is based on the phases of the moon, which has a shorter cycle than the sun, Chinese New Year is never on the same day each year, but typically falls somewhere between January 21st and February 20th. Celebrations can actually last up to a month. Here are some traditions associated with Chinese New Year. हॉलीडे, छुट्टी. सेलिब्रेट्स, जश्न मनाता. अकॉर्डिंग टू, के मुताबिक. ल्यूनर, कमरी या चांद का. चाइनीज न्यू ईयर इज़ अ हॉलीडे दैट सेलिब्रेट्स द बिगनिंग ऑफ अ न्यू ईयर अकॉर्डिंग टू द चाइनीज ल्यूनर कैलेंडर. चीन का साल नौ एक छुट्टी है जो कि चाइना के कमरी कैलेंडर के मुताबिक नए साल के आगाज़ का जश्न है. कंसिडर्ड, समझा जाता है. इम्पोर्टेंट, अहम. चाइनीज़ फैमिलीज़, चीनी घराने. इट इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हॉलीडेज़ फॉर चाइनीज़ फैमिलीज़. ये चीनी घरानों के लिए बहुत अहम छुट्टी समझी जाती है. गैदरिंग्स, इज्तिमा. गिफ्ट गिविंग, तहाइफ का तबादला. सिम्बॉलिक, अलामती. डिस्प्ले, नुमाइश. फेस्टिव, नुमाइशी. डेकोरेशंस, सजावटें. गुड लक, खुशबख्ती या खुशकिस्मती. फोकस्ड, मरकज़ निगाह. द हॉलीडे इज सेलिब्रेटेड विद बिग फैमिली गैदरिंग्स, गिफ्ट गिविंग, द ईटिंग ऑफ सिम्बॉलिक फूड्स एंड डिस्प्ले ऑफ फेस्टिव डेकोरेशंस, all focused on bringing good luck for the new year and celebrating the coming of spring. इस छुट्टी को तहाइफ के तबादले, अलामती खाने तैयार करने और रंग बिरंगी सजावटों की नुमाइश करके बड़े घरेलू इज्तिमाआत की सूरत में मनाया जाता है.
जिसमें सबका मरकज़ निगाह नए साल के लिए खुशकिस्मती या खुशबख्ती लाना और बहार की आमद का जश्न मनाना होता है। डिटरमिन तयन करना, ट्रेडिशनल रवायती। In China, the lunar calendar is still used to determine traditional holidays like Chinese New Year. चीन में चीनी नए साल की तरह दीगर रवायती छुट्टियों का तयन करने के लिए अब भी कमरी कैलेंडर इस्तेमाल किया जाता है। ल्यूनर कैलेंडर, कमरी कैलेंडर बेस्ड ऑन पर इन्हिसार होना, फेजेस ऑफ द मून, चांद की अशकाल, साइकिल दौरानिया, नेवर कभी, ईच ईयर हर साल, टिपिकली आमतौर पर। सिंस द ल्यूनर कैलेंडर इज बेस्ड ऑन द फेजेस ऑफ द मून, चूँकि कमरी कैलेंडर का इन्हिसार चांद के दौरानिये पर होता है, विच हैज़ अ शॉर्टर साइकिल दैन द सन, चाइनीज़ न्यू ईयर इज़ नेवर ऑन द सेम डे ईच ईयर, जिसका दौरानिया सूरज की निस्बत कम होता है, लिहाजा चीनी नए साल का दिन हर साल एक ही तारीख को शुरू नहीं होता, बट टिपिकली फॉल समवेयर बिटवीन जनवरी 21 एंड फरवरी 20, बल्कि अमूमन 21 जनवरी से 20 फरवरी के दरमियान वाक़या होता है। एक्चुअली दर हकीकत लास्ट जारी रहना, सेलिब्रेशंस कैन एक्चुअली लास्ट अप टू अ मंथ, तकरीबात हकीकत में एक माह तक जारी रह सकती हैं। ट्रेडिशंस तकरीबात एसोसिएटेड विद के साथ मंसूब। Here are some traditions associated with Chinese New Year. यहाँ चीन के नए साल के साथ मंसूब चंद तकरीबात बयान की जाती हैं। पैराग्राफ नंबर 2, cleaning houses and new clothes. Prior to the first day of the new year, it is customary for families to thoroughly clean their houses. Doing this is said to clear out any bad luck from the previous year and to make the house ready to accept good luck for the coming year. All cleaning must be finished before New Year's Day. So there is no chance of accidentally throwing out the good fortune of the new year. Wearing black is not allowed due to its association with death. However, wearing red is encouraged as the color is associated with warding off bad spirits. Prior कबल या पहले, customary दस्तूर, thoroughly पूरी तरह। Prior to the first day of the new year, it is customary for families to thoroughly clean their houses. साल नौ के पहले दिन से कबल खानदानों में पूरी तरह से घरों की सफाई करने का दस्तूर है। बैड लक बदकिस्मती, प्रीवियस पिछला या गुज़िश्ता। Doing this is said to clear out any bad luck from the previous year and to make the house ready to accept good luck for the coming year. ऐसा करने को गुज़िश्ता साल की नहुसत साफ करना और घर को आने वाले नए साल की खुशकिस्मती समेटने के लिए तैयार करना कहा जाता है। क्लीनिंग सफाई, एक्सीडेंटली हादसाती तौर पर, थ्रोइंग आउट बाहर फेंकने का, फॉर्च्यून मुकद्दर। All cleaning must be finished before New Year's Day, so there is no chance of accidentally throwing out the good fortune of the new year. तमाम सफाइयाँ नए साल के दिन से पहले ख़त्म कर ली जाती हैं ताकि नए साल की खुशकिस्मती को हादसाती तौर पर भी घर से फेंकने का कोई मौका न रहे। ड्यू टू की वजह से, एसोसिएशन विद के साथ मंसूब, however ताहम, एज चूँकि, बैड स्पिरिट्स बदरू है। Wearing black is not allowed due to its association with death. However, wearing red is encouraged as the color is associated with warding off bad spirits.
इस मौका पर काला रंग मौत के साथ मंसूब होने की वजह से पहनने की इजाज़त नहीं होती। अलबत्ता सुर्ख रंग बदरूहों को भगाने से मंसूब होने की बिना पर पहनने की हौसला अफजाई की जाती है। पैराग्राफ नंबर 3, डेकोरेटिंग द हाउस। An other popular custom is to hang up signs and posters on doors and windows with the Chinese word "fu" written on them, which means luck and happiness. Buying flowers for the home is also commonplace since they symbolize the coming of spring and new beginning. कस्टम रवाज, हैंग अप आवेज़ा करना या लटकाना, पोस्टर्स इश्तहारात, फू खुशकिस्मती। एंड अदर पॉपुलर कस्टम इज़ टू हैंग अप साइंस एंड पोस्टर्स ऑन डोर्स एंड विंडोज विद द चाइनीज वर्ड फू रिटन ऑन देम, विच मीन्स लक एंड हैप्पीनेस। एक दूसरा मशहूर रवाज दरवाज़ों और खिड़कियों पर तस्वीर इश्तहारात आवेज़ा करना है जिस पर चीनी ज़ुबान का लफ्ज़ फू लिखा होता है जिसके मायने खुशकिस्मती और खुशी है। बाइंग खरीदारी, कॉमन प्लेस मामूल, सिंबलाइज अलामत होना। Buying flowers for the home is also commonplace since they symbolize the coming of spring and a new beginning. घर के लिए फूलों का खरीदना भी एक मामूल की बात है क्योंकि ये बहार और नए साल की आमद की अलामत तस्वर किए जाते हैं। पैराग्राफ नंबर 4, न्यू ईयर्स ईव डिनर। On the eve of Chinese New Year, it is customary to visit relatives and partake in a large dinner where a number of specific foods are served. It is typically for Chinese family to make 8 to 9 dishes for the New Year's Eve dinner because in Chinese language the word 8 means prosperity and the word 9 means long lasting. ईव नए साल से पहले की शाम। कस्टमरी रवाज रिलेटिव्स रिश्तेदार, पार्टेक हिस्सा लेना, स्पेसिफिक मखसूस। On the eve of Chinese New Year, it is customary to visit relatives and partake in a large dinner where a number of specific foods are served. चीनी सालनों से पिछली शाम को रिश्तेदारों के घर जाने और बड़े खाने की शिरकत का दस्तूर है जहां मखसूस किस्म के खानों की एक बड़ी तादाद से तवाज़े की जाती है। टिपिकल मामूल, डिशेस पकवान, लैंग्वेज ज़बान, प्रॉस्पेरिटी खुशहाली। It is typical for a Chinese family to make 8 to 9 dishes for the New Year's Eve dinner. ये एक चीनी घराने का मामूल है कि वो सालनों से पिछली शाम के खाने में 8 ta 9 पकवान बनाते हैं because in Chinese language the word 8 means prosperity and the word 9 means long lasting. क्योंकि चीनी ज़ुबान में लफ्ज़ 8 का मतलब खुशहाली और लफ्ज़ 9 का मतलब तवील उम्री है। Paragraph number 5, giving good luck gifts. It is traditional practice for adults to give children little red envelopes filled with money in order to symbolize wealth and prosperity for the coming year. It is also common for elders to present red packets to unmarried members of the family. Envelopes are not to be opened until the recipient has left the home of the giver. Traditional रवायत, adults बालिग अफराद, envelopes लिफाफे symbolize अलामत होना, prosperity खुशहाली. It is a traditional practice for adults to give children little red envelopes filled with money in order to symbolize wealth and prosperity for the coming year. बालगों में आइंदा साल के लिए दौलत और खुशहाली की अलामत के तौर पर बच्चों को नन्हे नन्हे सुर्ख लिफाफों में रकम डालकर देने का रवाज है। कॉमन आर्म, एल्डर्स घर के बड़े अफराद। It is also common for elders to present red packets
to unmarried members of the family. बुजुर्गों का भी मामूल है कि वो ख़ानदान के गैर शादीशुदा अफराद को सुर्ख पैकेट तोहफ़तन पेश करते हैं. Envelopes until जब तक के ना. Recipient वसूल कुनिंदा. Envelopes are not to be opened until the recipient has left the home of the giver. वसूल कुनिंदा जब तक तोहफे देने वाले के घर से रुखसत नहीं हो जाता लिफाफे खोले नहीं जाते. पैराग्राफ नंबर 6. Honoring the animals. Every year is associated with one of the 12 animals of the Chinese zodiac. These animals are often represented in decorations. Some people believe that those born during the year of a particular animal may have the character traits of that animal. Associated मंसूब करना. Zodiac रास चक्कर. Every year is associated with one of the 12 animals of the Chinese zodiac. चीन का हर साल चीनी रास चक्कर के 12 जानवरों में से किसी एक जानवर से मंसूब किया जाता है. Often अक्सर या बेशतर. Decorations सजावटें. These animals are often represented in decorations. ये जानवर अक्सर आराइशी अशिया यानी झंडियाँ, स्टिकर्स, बैजेस वगैरह में पेश किए जाते हैं. Believe यकीन करना. During दौरान. Particular मखसूस, traits और साफ. Some people believe that those born during the year of a particular animal may have the character traits of that animal. कुछ लोगों का यकीन है कि वो लोग जो किसी मखसूस जानवर के साल के दौरान पैदा होते हैं उनमें इन जानवरों की खसूसियात पाई जा सकती हैं. पैराग्राफ नंबर 7. Chinese New Year is a time when the family should come together in order to give thanks for the year that has passed and reinvigorate themselves for the coming year. Time वक्त together इकट्ठे. Thanks शुक्राना. Reinvigorate ताज़ा दम करना. Chinese New Year is a time when the family should come together in order to give thanks for the year that has passed and reinvigorate themselves for the coming year. चीनी सालानो एक ऐसा वक्त है जब ख़ानदान के लोग गुजरे हुए साल का शुक्राना अदा करने और आने वाले साल के लिए अपने आप को ताज़ा दम करने के लिए जमा होते हैं. He who opens a school door closes a prison. Sweetness in your speech, talent in your mind, peace in your eyes, strength in your hands, and I wish always victory in your life. Good luck. The end. Allah Hafiz.